लेकिन भारत में अब तक ईवी की रफ्तार कैसी रही है, आगे का ग्रोथ प्लान क्या है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा बताइए, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले ईवी सेल्स यानी ईवी की बिक्री पिछले कुछ सालों में किस तरह की हुई है और इस साल अब तक कितनी हुई है उस पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। तो 2016 से बात करते हैं, करीब 50,000 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए थे 2016 में। FY23 और 24 में 12 और 17 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए थे। उसके बाद इस साल और अगले कुछ सालों की बात करें तो FY25 में 21 लाख और इस साल अब तक ऑलरेडी 99 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन पिछले कुछ सालों में बढ़ता आया है और अगले कुछ सालों में गवर्नमेंट के सपोर्ट और गवर्नमेंट की सब्सिडीज के चलते और जो ग्लोबल टाई अप्स इंडिया ने किए हैं उसके चलते बढ़ते ही जाएगा। FY23 से 25 के बीच ईवी रजिस्ट्रेशन में 32% का CAGR ग्रोथ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। तो इस तरह का अडॉप्शन इंडिया में पिछले कुछ सालों में दिखा है। भारत में ईवी की भागीदारी 7.66% और ग्लोबली 6.5% है। तो अभी भी इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है इसे बढ़ाने की। ग्लोबल पैरामीटर से कंपेयर करें तो इंडिया में ईवी का अडॉप्शन अभी भी लोअर साइड पर है। जून 2025 तक रोड पर कुल करीब 65 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी और ये नंबर आगे चलते बढ़ता ही नजर आएगा। इसके अलावा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो ये अभी भी लोअर साइड पे है। याद रखें, टाटा पावर जैसी कंपनियां चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाने पर लगी हुई है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आगे चलते हुए बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। इसके अलावा याद रखें, हर 222 ईवी पर एक पब्लिक चार्जर है। तो मैं जैसे बता रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमज़ोर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर याद रखें 5% का GST, पहले कुछ रिपोर्ट्स थी कि शायद बढ़ सकता है लेकिन अभी भी 5% का GST ही लगेगा। तो टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज देखें तो टू व्हीलर में 7.6% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। कमर्शियल व्हीकल में 2%, वो अभी भी लोअर साइड पर है लेकिन आगे चलते हुए ये मेट्रिक भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। थ्री व्हीलर में 61.5%, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी थ्री व्हीलर सेगमेंट में है और पैसेंजर व्हीकल में भी करीब 5.5% के आसपास। तो ये सेगमेंट वाइज ईवी हिस्सेदारी हमने आपके सामने रखी। इसके अलावा आगे चलते हुए गवर्नमेंट, जैसे मैं बता रही थी, काफ़ी सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन को। नीति आयोग का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर का टारगेट है। ये टारगेट नीति आयोग ने रखा है इंडिया के लिए। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस पर कंपनी और गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और ये फोकस आगे चलते हुए बढ़ता नजर आएगा। इसके अलावा टारगेट हासिल करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर फोकस रहा है। कई सारी कंपनियां गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कई सारी पॉलिसीज़ लाई गई है। फेम 1 2015 से 19 के बीच, फेम 2 उसके बाद दूसरी पॉलिसी लाई गई 2024 तक और अब PM E-ड्राइव। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कई सारी पॉलिसीज़ के द्वारा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन अभी भी बढ़े और 2030 तक उनका जो 30% का टारगेट है वो अचीव हो पाए। इसके अलावा कई सारी इंडियन कंपनीज़ ने ग्लोबल कंपनीज़ के साथ टाई अप भी किया है। तो विनफास्ट की बात करें तो 16.5 लाख में VF6 ये उनकी नई प्रोडक्ट ये कंपनी लॉन्च करने वाली है इंडियन मार्केट्स में। BYD ने भी तेज़ी के साथ विस्तार किया है। 30 से ज़्यादा शहरों में आउटलेट्स कंपनी ने ओपन किए हैं और इसके अलावा टेस्ला ने भी मॉडल Y निकाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया आगे बढ़ रही है, अडॉप्शन ऑलरेडी बढ़ा है और ये आगे चलते हुए बढ़ते ही जाएगा। धन्यवाद आशीषा। वर्ल्ड ईवी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारत में भी जो ईवी अडॉप्शन आ रहा है, बड़े बड़े शोरूम्स आ रहे हैं, विनफास्ट आ रहा है, टेस्ला आ रहा है। एक बार बात करना चाहेंगे चंदन अमोल आपसे। सबसे पहले चंदन आपसे मैं बात करूंगा कि ईवी स्पेस पे जो है, ऑफ कोर्स प्राइस कट्स तो पूरे अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन ईवी स्पेस आपको लगता है फ्यूचर में आप खरीदने वाले हैं या करेंटली ओन करते हैं कोई ईवी कार? बिल्कुल, फ्यूचर में ईवी खरीदने वाले हैं और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ईवी का बड़ा स्कोप देश में है, जिस हिसाब से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पोल्यूशन पे जो फोकस है, आई थिंक ईवी भारत में एक रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि अभी तो काफी कम ईवी के यदि परसेंटेज देखें जिस हिसाब से डेटा बता रहे थे, बट धीरे धीरे जिस हिसाब से चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं, आई थिंक ईवी विल बी द फ्यूचर फॉर इंडियन मार्केट।
और आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने मारुति की कुछ ईवी को लॉन्च किया था, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द ऑटो काउंटर से वो मोमेंटम में है। तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द ईवी यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, और डेफिनेटली ईवी को यूज करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ईवी पे फोकस करें। यदि ये आपके लिए एक एफिशिएंट कार भी होगी, साथ में कहीं ना कहीं आपका पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक बड़ा सपोर्ट भी होगा। अमोल, मेरा भी सवाल यही रहेगा ईवी स्पेस से, लेकिन ये ओनरशिप के लिए नहीं रहेगा, ये हमारे व्यूअर्स के लिए रहेगा। ईवी रिलेटेड स्टॉक्स, अब वो डायरेक्ट ईवी हो सकता है या ईवी की एंसिलरी भी हो सकती है, उसमें आपको कोई कंपनी अच्छा लग रहा है? ओला इलेक्ट्रिक पे देखें हम, बहुत अच्छी अपमूव आई थी, थोड़े दिन पहले हमने बुल्स बेयर केस भी रखा था। तो एक बार ज़रा बताएं ईवी स्पेस पे आपको क्या जो है व्यू अच्छा लग रहा है, और कोर ईवी कंपनी बताएं, क्योंकि ऑफकोर्स लेगेसी प्लेयर्स भी ईवी सेगमेंट में आ गए हैं, उनका डिस्कशन हम नहीं करते ताकि क्योंकि ईवी का टोटल वैल्यू मिले शेयर होल्डर्स को। तो अमोल ज़रा बताएं कोई ईवी प्ले आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी करंट लेवल से? ओला इलेक्ट्रिक तो अभी डेज हाई पे है, 2% ऊपर है। जी बिल्कुल, अगर उसमें से कोई पिक करना है तो ओला इलेक्ट्रिक नाम नेचुरली पहले पहले इसमें आ जाता है, समझ में आ जाता है। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस भी देखें तो ये करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक डिसेंट रैली किया, 40 तक के लो थे और स्टॉक इमीडिएट में एक यही क्वार्टर में अगर हम देखें तो 42% का रैली स्टॉक में हुआ है। अभी ये 2 दिन का करेक्शन अगर छोड़ दे तो स्टॉक में एक जो ब्रॉडर सेटअप बना हुआ है वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है। मुझे लगता है ये चेंज जो हुआ है वो और भी कंटिन्यू रहने के चांसेस ओला इलेक्ट्रिक पे दिख के आ रहे। सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स आ रहे हैं 56 55। पोजिशनली ये जब तक होल्ड, ये जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ है ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 70 का रहेगा, वहीं पे लास्ट टाइम टॉप हुआ था, उस उधर से ही करेक्शन आया था। वो अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट आता है 70 के आसपास तो ये स्टॉक फर्दर मोमेंटम और बढ़ाने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। 70 के बाद 77 तक ये स्टॉक अपना रैली कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। यहाँ पे 70 तक का रैली देखने में ज़रूर मिल सकता है। और हम बता देते हैं कि मार्की इन्वेस्टर्स और हेलियस म्यूचुअल फंड ने भी जो पोजीशंस लिए थे, और ये जो बात है पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की तरह